महाभारत में वर्णित यह 35 नगर आज भी मौजूद है। भारत देश महाभारत काल में कई बड़े जनपदों में बटा हुआ था। हम महाभारत में वर्णित जिन 35 राज्यों और शहरों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं वे आज भी मौजूद है। नंबर 1, गांधार। आज के कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। नंबर 2, तक्षशिला। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। नंबर 3, केक प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में केकई प्रदेश के रूप में है। केकई प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंध्यजरास दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंध्य ने कौरवों का साथ दिया था। नंबर 4, मध्य देश। केक प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य प्रदेश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। त्रिवर्ण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मध्य देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता है। महाभारत काल में मध्य देश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। नंबर 5, उच्च जनक। आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उच्च जनक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नंबर 6, सिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को सिवी देश कहा जाता है। महाभारत में महाराजा उसी नर का जिक्र है जिनके पौत्र सैव्य थे। सैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। सैव्य एक महान धनुर्धरी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। नंबर 7, वाणगंगा। कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लिटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने बाणों से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को वाणगंगा कहा जाता है। नंबर 8, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म कुंड भी है। श्रीमद् भगवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था। नंबर 9, हस्तिनापुर। महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। सही मायने में महाभारत युद्ध की पटकथा यहीं लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। नंबर 10, वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नजदीक ही माना जाता है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाग्रह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें एक बड़ावत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है जिनका नाम रड़वा है। नंबर 11, पांचाल प्रदेश। हिमाचल की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लेखित है। पांचाल के राजा द्रुपद, जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 12, इंद्रप्रस्थ। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक भयानक जंगल था जिसका नाम खांडवन था। पांडवों ने विश्ववर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। नंबर 13, वृंदावन। यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का बाके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध। नंबर 14, गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले बड़े थे। नंबर 15, वर्षाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख है। नंबर 16, मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। बाद में श्री कृष्ण के पौत्र बृजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई। नंबर 17, अंग देश।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके का उल्लेख भारत में अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक संध ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 18 कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में इलाहाबाद के नजदीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंश होने पर कौशाम्बी में अपना अधिकार कर लिया। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। नंबर 19 काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर से कर सके। अंबा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसलिए उसने विचित्र वीर से विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर के साथ कर दिया गया। विचित्र वीर के अंबा और अंबालिका से 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। नंबर 20 एक चक्र नगरी। वर्तमान कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, उस समय बकासुर के पुत्र भीष्मक ने उनका घोड़ा पकड़कर रख लिया था। बाद में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। नंबर 21 मगध। दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब वह अनायास ही जरास के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया। बाद में युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत किया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडवों का समर्थन किया था। नंबर 22 पुंडर देश। मौजूदा समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रक का राज था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का भेष धारण किया था बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में वह भी मौजूद था। श्री कृष्ण से उनकी दुश्मनी जंग जाहिर थी। द्वारिका पर एक हमले के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। नंबर 23 प्राग ज्योतिष। पूर्व गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में ज्योतिपुर के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यहाँ नरकासुर का राज था जिसने 16,000 लड़कियों को बंदी बना रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 लड़कियों को वहां से छुड़वा कर द्वारिका लाए। उन्होंने सभी से विवाह किया। मान्यता है कि यहाँ के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर को नरकासुर ने बनवाया था। नंबर 24 कामाख्या गुवाहाटी के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भगवत पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर मदहवा से इधर उधर भाग रहे थे तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इसका आशय यह था भगवान शिव को सती के मृत के भार से मुक्ति मिल जाए। सती के अंगों के 51 टुकड़े जगह जगह गिरे और बाद में यह स्थान शक्तिपीठ बने। नंबर 25 मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और वर्मा से गिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रभुवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद प्रभुवाहन को यहाँ का राजपाट दिया गया। प्रभुवाहन ने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए गए राजसूर्य यज्ञ में भाग लिया था। नंबर 26 सिंधु देश। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंधु सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था और चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु की मृत्यु में उसकी बड़ी भूमिका थी। नंबर 27 मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत के मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव भेष बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रह रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उनका वध कर दिया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। नंबर 28 मुचकुंद तीर्थ। यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद काल यमन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छिपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। उन पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया।
श्री कृष्ण का पीछा करते हुए काल यमन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली तो काल यमन जलकर भस्म हो गया। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और श्री कृष्ण गोलोक निवासी हो गए, तब कलयुग ने पहली बार यहाँ अपने पग रखे थे। नंबर 29, पाटन। महाभारत की कथा के मुताबिक गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के नजदीक ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का संहार किया था। उनकी बहन हिडिंबा ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरिक की कहानी महाभारत में विस्तार से दी गई है। नंबर 30, द्वारिका। माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में समुद्र में समा गया। कथा के मुताबिक जरासंध के बार बार के हमलों से यदुवंशियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण मथुरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर द्वारिका ले गए। नंबर 31, प्रभास। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा। महाभारत कथा के मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैर के अंगूठे में तीर लगने की वजह से घायल हो गए थे। उनके गौलोकवासी होने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र की सतह पर द्वारिका नगरी के अवशेष मिलते हैं। नंबर 32, अवंतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि संदीपनी का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंग स्थापित है। नंबर 33, चेदी। वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी के रूप में जाना जाता था। गंगा नदी व नर्मदा के मध्य स्थित चेदी महाभारत काल के संपन्न नगरों में से एक था। इस राज्य पर श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल का राज था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचा लिया। इस घटना की वजह से शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच संबंध खराब हो गए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल ने यहाँ श्री कृष्ण को बुरा भला कहा तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। महाभारत की कथा के मुताबिक दुश्मनी की बात सामने आने पर कृष्ण की बुआ ने उनसे शिशुपाल को अभय दान देने की गुजारिश की थी। इस पर श्री कृष्ण ने बुआ से कहा था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर सकते हैं, लेकिन 101 गलती होने पर माफ नहीं करेंगे। नंबर 34, शोणितपुर। मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में शोणितपुर पर बासुर का राज्य था। की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ था। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है। नंबर 35, विदर्भ। महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र राजा भीष्मक का शासन था। रुक्मणी भीष्मक की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचाया था। यही वजह थी कि भीष्म उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तब भीष्मक ने उनका घोड़ा रोक लिया था। सहदेव ने भीष्मक को युद्ध में हरा दिया। जय श्री कृष्ण।